अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक सेकंड ईयर हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम ELTR 212 प्रोपेगेशन ऑफ EM वेव्स, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़े कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसके बाद हमने पढ़ा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स उसी तरह x, y, z 3 डायमेंशनल 3 एक्सिस के ऊपर होंगे, जैसे कि पहले जो थे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 थे कार्टेशियन में, और इसी तरह सिलेंड्रिकल में हमने पढ़े। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो कि r, थीटा और फाई, जिसमें कि 3 सरफेसेस हैं। जो इसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो पॉइंट P ड्रा होता है r1, θ1, φ1, उसमें हम देखेंगे कि वो कैसे पॉइंट ड्रा होता है। जैसे कि आपको पता है कि R जो है इसमें यानी 3 सरफेसेस की इंटरसेक्शन होगी। ये हमें पता होना चाहिए कि इसमें 3 सरफेसेस की इंटरसेक्शन से ये पॉइंट P ड्रा होता है। फर्ज करें हम उसको कहते हैं R1, θ1, φ1। तो R1 क्या चीज़ है? एक स्फीयर है जिसका रेडियस R1 है, जिसको R भी कह सकते हैं, स्मॉल, और बाज़ बुक्स में इसको कैपिटल R से भी लिखते हैं। लेकिन बहरहाल स्फीयर एक गोल राउंड यानी 3 डायमेंशनल हमारे पास सरफेस होती है, जो कि हॉलो भी हो सकती है और रिजिड भी हो सकती है। तो पहली जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो उसको कहेंगे R, और वो है स्फीयर का रेडियस। और दूसरी हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है, यानी सीधी एक सर्कुलर कोन है जिसका कि एपेक्स यानी उसका जो कोना है वो हमारे पास ओरिजिन के ऊपर आके मिलता है। राइट सर्कुलर कोन, इसका एंगल देखेंगे कि जेड एक्सिस से लेके यानी कि यहाँ तक इसके साथ जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे थीटा या θ1 कहेंगे हम। और उसके बाद हमारे पास जो है वो फाई है। फाई उसी तरह हाफ प्लेन है जैसा कि हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में था। आइए देखते हैं इसकी जो है ना डेफिनेशन, उसके बाद डायग्राम। ये देखें R, थीटा और फाई, हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए? R, थीटा, फाई, या हम कहेंगे R1, θ1, φ1, जिसमें के पॉइंट P जो है वो R1, θ1, φ1 इज स्पेसिफाइड, यानी इसको कैसे मालूम करते हैं? एज द इंटरसेक्शन ऑफ 3 सर्फेसेस। 3 सर्फेसेस जहाँ पे मिलती हैं उनके इंटरसेक्शन के ऊपर जो पॉइंट P है R1, θ1, φ1 वो ड्रॉ होगा। वो 3 सर्फेसेस कौन सी हैं? नंबर 1 स्फेरिकल सरफेस। ये देखिए स्फेरिकल सरफेस है, स्फीयर है हमारे पास, जिसका के जो है यानी सेंटर जो है ओरिजिन के ऊपर है। ये हमारा ओरिजिन है, इसके ऊपर इसका सेंटर है। ये हमारा स्फीयर जिसका रेडियस r है, चाहे इधर ले लें इधर ले लें, जिस तरह भी ले लें इसका रेडियस, इसको हम कहेंगे स्मॉल r। इस केस में हम कहेंगे कि इसको हम कहते हैं R1। हमारे पास जो है पॉइंट R1, θ1, φ1 होगा, इसलिए हम यहाँ पे इसका कहेंगे कि हमारे पास जो स्फीयर है इसका रेडियस R = R1। दूसरी हमारे पास ये राइट सर्कुलर कोन है। ये देखें कौन यानी सीधी हमारे पास राइट से मुराद है कि सीधी है, 90 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। ये सीधी राइट सर्कुलर कोन विद इट्स एपेक्स एट द ओरिजिन। ये देखिए इसका जो कोना है ये यहाँ आके मिल रहा है ओरिजिन के ऊपर। ये इसकी शर्त है कि ये कोन जो है ये यहाँ आके कोइंसाइड होनी चाहिए, इसका जो यानी इसके जो एजेस हैं वो यहाँ आके मिलने चाहिए। तो राइट सर्कुलर कोन विद इट्स एपेक्स एट द ओरिजिन, इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द रेफरेंस एक्सिस हैविंग एन एंगल थीटा = θ1। ये इसका ये θ1 है, ये एंगल जो बन रहा है इसको हम कहेंगे θ1। नेक्स्ट हमारे पास उसी तरह हाफ प्लेन है जो हमने ग्रीन इससे शो किया है, जो कि XZ प्लेन है, जिसको हम XZ कहते हैं, और ये फाई 0 से लेके 2π तक यानी इसकी रेंज हो सकती है, रेंजेस आ गए हैं। तो हाफ प्लेन containing the Z axis and making an angle phi = φ1 with the XZ plane। ये हमारे पास 3 सरफेसेस हैं। तो गोया हमने आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स R, थीटा और फाई ये जो है ड्रा होते हैं 3 सरफेसेस की इंटरसेक्शन से, जिसमें एक स्फीयर है, एक राइट सर्कुलर कोन है, और एक उसी तरह हाफ प्लेन है, XZ प्लेन है, जो कि फाई एंगल बना रहा है X एक्सिस की तरफ से। ये इसकी डायग्राम हो गई। इस डायग्राम को बनाना जरूरी है, इसको जो है इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस डायग्राम को बनाना जरूरी है। तो ये देख के बनाएं। जो स्फीयर हमारा उसका सेंटर ओरिजिन पे होना चाहिए। इसी तरह जो हमारी कोन है इसके जो किनारे हैं, इसकी जो एजेस हैं वो भी ओरिजिन पे आकर मिलनी चाहिए। और उसके अलावा बाकी हाफ प्लेन है जैसा कि हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में था। इसके यानी हमारे पास इसी तरह जब हमारे पास वेक्टर्स R यानी हमारे पास जो है वो यानी R, थीटा, फाई इसके जो है कोऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट्स हैं तो हमारे यूनिट वेक्टर्स भी इसी तरह होंगे, इसी तरतीब से होंगे। यूनिट वेक्टर होंगे a सब r, उसके ऊपर वेक्टर का निशान, ये यूनिट वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और ये डायरेक्शन शो करता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। इसी तरह a थीटा a फाई, ये इसके यूनिट वेक्टर्स होंगे हमारे, यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स होंगे a r, a थीटा, a फाई, स्मॉल अल्फाबेट a के साथ। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि हम एक वेक्टर को लिखना चाहते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो जब हम एक वेक्टर को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे तो वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इन द r डायरेक्शन। r याद करें दोबारा से, रेडियस है इसका स्फीयर का, इसके साथ में यूनिट वेक्टर a r प्लस a थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इन द थीटा डायरेक्शन इनटू यूनिट वेक्टर a थीटा प्लस a फाई, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इन द फाई डायरेक्शन इनटू यूनिट वेक्टर a फाई। ये हम किसी भी वेक्टर को हम जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इस तरह लिखेंगे, ठीक है, याद रहे। इसी तरह हमारे पास इनकी रेंजेस, इनकी मैक्सिमम मिनिमम रेंज कितनी, मिनिमम कहां से जो स्टार्ट होती है और मैक्सिमम कहां पे जाती है। तो ये r से हमारा दोबारा से रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर हमारे पास छोटे से छोटा भी हो सकता है, यानी ऐसा भी जिसका कि स्फीयर हमारे पास 0 है, यानी उसका r हमारे पास रेडियस 0 है, मिनिमम इसका 0 है और स्फीयर फैलते 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 यानी इन्फिनिटी तक हो सकता है, 2 4 5 6 7 8 9 10 100 और 100,000, ये हमारे पास इन्फिनिटली हमारे पास इसका यानी इसका रेडियस हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास थीटा है, थीटा ये एंगल है। आप देखिए कि जब हमारे पास ये शर्त है कि इस कोण का जो इसकी जो एजेस हैं वो इसकी जो अपेक्स है वो रियल में होना चाहिए, इसलिए थीटा की रेंज जो है वो 0 से लेके पाई तक होगी। ये एंगल जो है थीटा 1 या थीटा, ये 0 से लेके पाई तक यानी जाएगा, ये इसकी रेंज है, यानी थीटा विल बी बिटवीन 0 एंड पाई। और ये उसी तरह हमारे पास फाई या फाई 1 है, इसलिए हमारे पास 0 से लेके 2 पाई तक ये जो हमारा हाफ प्लेन है ये रोटेट कर सकते हैं 0 से लेके 2 पाई यानी 360 डिग्री तक। तो ये हमारे पास जो है आपके कोर्स में ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें कि हमारा थर्ड वन और लास्ट वन था हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इसमें यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से हैं और इसमें वेक्टर हम कैसे लिखते हैं और उसके अलावा इसकी रेंजेस क्या है ये हमें पता होनी चाहिए। ओके, इंशाल्लाह फिर बाद में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।